हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स। तो चलो देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल सिंटेक्स होता है डेटा टाइप, डेटा टाइप फिर वेरिएबल नेम, है ना। अब मैंने अब मैंने आपको यही बताया था कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसका डेटा टाइप देना मस्ट होता है। ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल एक कंटेनर रहता है। ठीक है। तो डेटा टाइप को हम समझ सकते हैं कि कंटेनर का टाइप है। जैसे कि वेरिएबल वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, है ना, अपने कंटेनर को। वैसे ही आप डेटा टाइप भी, मतलब कि डेटा टाइप को ये बताएगा कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे कि बहुत सारे कंटेनर है, जैसे कि मान लो आप कुछ काम करना रहता है तो उसके अलग अलग टाइप के कंटेनर है। जैसे कि आपको कुछ छोटा सामान रखना है तो उसके लिए आप एक कटोरी यूज करते हो। बड़ा सामान यूज करना है तो उसके लिए आप एक थाली यूज करते हो। ठीक है। और मान लो आपको कुछ पार्सल करना है तो उसके लिए आप एक बॉक्स यूज करते हो। ठीक है। अब मान लो आपको एक लेटर देना है छोटा सा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेटर बॉक्स, लेटर कार्ड यूज करो छोटा सा। तो आप अपने यूज यूज के हिसाब से क्या बोलते हैं, कंटेनर उठाते हो। वैसे ही जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल की यूज के हिसाब से ही आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपका एक वेरिएबल है आपका एक वेरिएबल है एज नाम का। इसमें आप क्या यूज स्टोर करोगे, किसी का एज, जो क्या है, एक नंबर टाइप का है। ठीक है। मान लो आपको कोई किसी नाम स्टोर करना है तो नाम के लिए आप क्या करोगे, नाम लिखोगे। ये किस टाइप का है, आपका करेक्टर टाइप का है ना। जेंडर स्टोर करना है तो जेंडर के लिए आप क्या करोगे, करेक्टर टाइप यूज करोगे, सिंगल करेक्टर का। ठीक है। तो यही है कि आपको वेरिएबल डेटा टाइप ये रहता है कि डेटा टाइप ये बताता है कि आपको वेरिएबल जो रहेगा वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है। अब सी लैंग्वेज में बहुत बहुत सारे डेटा टाइप रहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले होते हैं सबसे पहले आते हैं करेक्टर टाइप के। करेक्टर टाइप को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैर, फिर क्या, अपना कोई भी वेरिएबल का नेम। ठीक है। वेरिएबल नेम क्या हो गया, अपना जेंडर। ठीक है। इसको हम असाइन करते हैं वैल्यू कैरेक्टर फॉर्म में। जितने हमारे कैरेक्टर होते हैं, ए से लेके जेड तक का, कैपिटल ए से लेके जेड तक, कैपिटल जेड तक का, 0 से लेके 9 तक का, और भी बहुत सारे, जैसे कि स्पेशल सिंबल हो गए, जैसे कर्ली ब्रेसेस हो गए, है ना, और क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस हो गए, एस्ट्रिक हो गए, एट द रेट हो गए। ये सब सिंबल को हम इसमें क्या बोलते हैं, स्टोर करते हैं। इसके लिए हमको कोई भी करेक्टर स्टोर करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल कोटेशन। ठीक है। जैसे कि ये रहा, हमको ए स्टोर करना है, यहाँ पे मैं ए स्टोर कर दिया, बी स्टोर कर दिया, सी स्टोर कर दिया। जो भी करेक्टर हमको स्टोर करना है उसको रैप करना पड़ेगा हमको सिंगल कोटेशन में। ठीक है। इसकी रेंज होती है जीरो टू इसकी रेंज होती है 0 to 2 to 5। ठीक है। हर करेक्टर का अपना एक क्या बोलते हैं, स्काई कोड रहता है। स्काई कोड क्या होता है, देखिए, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आपको स्टोर करना है ए। ठीक है। उसकी स्काई कोड क्या है, 65। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है। मान लो आपको स्टोर करना है 65, मान लो आपको स्टोर करोगे 65, तो क्या करेगा, बाइनरी कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। ठीक है। तो मान लो आप ए स्टोर करोगे तो ए डायरेक्ट आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको पहले उसका कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू रहता है। ठीक है। उस वैल्यू को हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको स्टोर करेगा कंप्यूटर। ये सब आपको नहीं करना है, सब कंप्यूटर ही करेगा, कंपाइलर करेगा। ठीक है। तो इस जो हर कैरेक्टर की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू रहती है उसको हम कहते हैं स्काई कोड। ठीक है। इस उसको हम क्या कहते हैं, स्काई कोड। वो दिखाए तो स्काई कोड क्या क्या होते हैं। ठीक है। ये देखो, हर कैरेक्टर की अपनी एक स्काई कोड होगी। ठीक है। देखो, एक स्मॉल ए की 97। ठीक है। और क्या हो गया, कैपिटल ए की 65। अब जीरो से लेकर 10 तक करोगे तो उसका अलग है, जीरो से लेकर 9 तक का। जीरो को होता है 48।
ऐसे करके हर एक कैरेक्टर के दे सकते हैं यहाँ पर। हर एक कैरेक्टर का अपने का स्काई कोड होता है। मान लो आपको जानना है कौन कौन से कैरेक्टर के स्काई कोड क्या है, ठीक है, तो आप नेट में सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है कैरेक्टर टाइप का। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना शॉर्ट टाइप का। शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ये सब लगभग लगभग सेम रहता है। इनका सिर्फ क्या बोलते हैं फर्क ये पड़ता है कि इनकी रेंज में। इंटीजर टाइप का मतलब कि हम कोई भी वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर मतलब नंबर। नंबर भी कैसा, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मैंने लिखा इंट, ठीक है, ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर स्टोर करेगा। इंटीजर वैल्यू क्या होती है, माइनस से माइनस और निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूड करता है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इंटीजर टाइप का ए, इसमें मैं दे देता हूँ वैल्यू 10। ठीक है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। ठीक है, लेकिन मैं लिखता हूँ इंटीजर टाइप ए इज इक्वल टू 10.5। ठीक है, ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। क्यों, मैंने अभी आपको कहा कि इंटीजर में हम सिर्फ डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं, कोई फ्रैक्शन नहीं। मान लो कि मुझे कोई फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, अपना फ्लोट और डबल। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर, यहाँ पे देखिए हर डेटा टाइप क्या करता है, अपने हिसाब से कुछ कुछ साइज लेता है। हम मेमोरी में कुछ साइज लेता है, जैसे कि कैरेक्टर लेते हैं अपना 1 बाइट, शॉर्ट लेते हैं अपना 2 बाइट, इंटीजर लेते हैं अपना 2 बाइट। ठीक है, और क्या बोलते हैं, लॉन्ग इंट लेते हैं अपना 4 बाइट। ठीक है, इन सब की ये रेंज भी दी हुई है पीछे में, आप देख सकते हो। अब रेंज क्या होता है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, रेंज क्या होता है। कोड कहाँ गया मेरा, ये रहा मेरे को। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, एस टी डी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, हेडर फाइल है अपनी है। फिर क्या करता हूँ, इंट मीन, ये क्या है, किसी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि इंटीजर टाइप मैंने लिया ए, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 10। मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ स्लैश परसेंट डी। ठीक है, यहाँ मैं क्या किया, एक वैल्यू प्रिंट कर दिया। देखो एक बार रन करता हूँ मैं, हम पहले सेव करना पड़ेगा। सी लैंग्वेज में सेव करते हैं इसको मैं, डेटा टाइप्स डॉट सी। ठीक है, इससे हो गया। देखो अब रन भी होगा, कंपाइल सक्सेसफुल हुआ। देखो एक वैल्यू 10 आया। अब इस, अब देखो यहाँ पर इंटीजर का रेंज कितना बोला है, माइनस, क्या बोलते, -332768 से लेके 32767। मतलब मैं इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वैल्यू मैं असाइन करता हूँ, कितनी बोली मैं, मैक्सिमम 32766। ठीक है, 32766 कर दिया। ठीक है, या 765 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू प्रिंट करता हूँ मैं। कंपाइल किया है, देखो कंपाइलर है, क्या आया, 32765। अब मैं क्या करता हूँ, एक की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देता हूँ। 65 हुआ, सॉरी एक वैल्यू प्रिंट ही नहीं किया था। तो 68, ठीक है, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ कि देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि इंट का मैक्सिमम लिमिट कितना आता है, 32767। लेकिन ये जो रेंज रहती है वो 32 बीट कंप्यूटर के लिए रहती है। मेरा कंप्यूटर जो है वो 64 बीट का है। ठीक है,
तो मेरा रेंज जो बढ़ चुका है। मेरा रेंज कहाँ तक पहुँच चुका है, मेरा बिट कंप्यूटर जो है 64 बिट का है मेरा कंप्यूटर। ठीक है, तो मेरा रेंज बढ़ चुका है। मेरा मैक्सिमम रेंज हो गया होगा अपना ये वाला। देखिए मेरा मैक्सिमम रेंज मेरा हो गया होगा 27, आ गया 2147, 2147, 483, 483, 648। ठीक है, अब देखिएगा कंपाइल एंड रन। सॉरी, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंपाइल एंड रन। देखिए यहाँ तक का ठीक चला, यहाँ क्या 46 हुआ, 47 हुआ, फिर वैल्यू माइनस में आने लग गया। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो रेंज है यहाँ पर वो ले रहा है अपना ये वाला। ठीक है, ना कि ये वाला, क्योंकि ये जो रेंज होती है ये जरूरी नहीं जितना लिखा हुआ उतना रहता है। अब कंप्यूटर कितना बीट का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो कंप्यूटर है अभी वो 64 बिट का है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो रेंज लिखी है वो कितना है, 32 बिट की है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर हुई, यहाँ ये वैल्यू मैक्सिमम स्टोर हुई अपनी। आउटपुट कहाँ गया, ये रहा आउटपुट। आउटपुट कहाँ गया है? देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 47 तक का। इसमें कितना लिखा, 47 तक का। जब 47 क्रॉस किया उसके बाद वैल्यू क्या होने लगी, निगेटिव आने लगी। निगेटिव में क्यों आने लगी, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम्म, कोई भी एक वैल्यू रहती है। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू रहती है, वो क्या करती है कि स्पेसिफिक रेंज में काम करती है। और वो स्पेसिफिक रेंज क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक दिया 0। ठीक है, फिर यहाँ पर बढ़ के अपना होगा 1, फिर होगा 2। ऐसे करते करते ये कहाँ तक बढ़ेगा अपना, ये बढ़ते आएगा अपना वही जो 217 में लिखा है, 217। ठीक है, जो भी है मैंने लिखा नहीं है। जैसे उस रेंज को क्रॉस करेगा, इधर देखिए हम 0 है, यहाँ पर क्या होगा अपना -1, -2, -3, -4। ऐसे करते करते वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, ये आ जाएगी अपनी माइनस में जो लास्ट लिमिट है। मान लो मेरा मैक्सिमम लिमिट अभी के लिए माने तो मेरा मैक्सिमम लिमिट है अपना 115। अब मिनिमम लिमिट है मेरा इतना, -114। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो, वैल्यू का आप इंक्रीज करते हुए आ रहे हो बारी बारी। ठीक है, 1 2 ऐसे करके 3 4 5 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आए, 115 तक गए। जैसे आप 115 बाद बढ़ाओगे वैल्यू को, तो वो 116 नहीं होगा, वो रिमोट क्या बोलते हैं लिमिट, क्या लिमिट जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा और ओवरफ्लो लग जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, सर्कल में है तो घूमना शुरू कर देगा वापस। यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू -114। फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा -113। फिर क्या होगा -112, -111। ऐसे करते करते कहाँ तक आ जाएगा वो, 0 तक का। फिर वैसे सर्कल 112 ऐसे करके एक सर्कल चलता रहेगा। एक जो होता है लिमिट रहता है। ठीक है, लिमिट जितना ही हम दिया रहता है, लिमिट यहाँ जितना दिया है, मान लो मेरे यहाँ लिमिट दिया मैं 32767। ठीक है, यहाँ तक मैं गया। उसके बाद क्या हो जाता है अपना, जैसे इस लिमिट क्रॉस करोगा फिर यहाँ पर आ जाएगा कि पीछे उल्टा गिनना शुरू कर देगा। आप समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल आप, जो भी आप डेटा डिफाइन किए हो उसके हिसाब से आपके वेरिएबल का क्या बोलते हैं साइज, वेरिएबल का यूज करते हो। मान लो आप कोई वेरिएबल यूज करना है जिसमें आप मैक्सिमम इतना ही वैल्यू यूज, इतना नंबर तक आप यूज कर सकते हो। मान लो आप यूजर काउंट कर रहे हो कोई भी वेबसाइट में, तो आपको यूजर क्या बोलते हैं, जैसे ही आपके यूजर इतना होंगे, 2 1 7 4 8 3 6 7 6 6 4 7 जितनी होंगे, उसके बाद आप इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस काउंट हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब आपको अब इंटीजर नहीं लेना पड़ेगा, अब आपको लेना पड़ेगा लॉन्ग इंट। ठीक है, लॉन्ग इंट।
अब इंटीजर की साइज जब इतनी होती है, अब इंटीजर की साइज जब इतनी है 64 बिट में, तो फिर इंटीजर की साइज अपनी कितनी बताता हूँ मैं। मान लो आपको 32 बिट का है, तो आपकी इंटीजर साइज है 2 की पावर शायद तक का 16। ये होता है आपका इंटीजर का 32 बिट के लिए, है ना। एक मिनट ना। इंटीजर में आपकी इंटीजर में आपका 32 बिट के लिए साइज होता है 2 की पावर 16, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट। और 64 के लिए होता है आपका साइज 2 की पावर 32। ये किसके लिए है आपका, ये दोनों है आपके इंटीजर के लिए। ये किसका 32 बिट के लिए है और 64 बिट के लिए। मान लो मैं इंटीजर बात गया मैं लॉन्ग में, ठीक है, तो लॉन्ग का साइज आता है आपका 2 की पावर 32, इसका होता है 2 की पावर 64। ये लिमिट है आपका लॉन्ग का, लॉन्ग डेटा टाइप का, ठीक है। लॉन्ग डेटा टाइप का किसमें, ये 32 बिट के लिए, 32 बिट कंप्यूटर के लिए, 64 बिट कंप्यूटर के लिए लॉन्ग का, ठीक है। के बाद ये तो हो गया अपना इंटीजर वैल्यू। मान लो कि स्टोर करना है कोई फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करना है मेरे को। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कैसे स्टोर करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ, जैसे कि देखिए यहीं पर इंटीजर टाइप का, ये यहाँ पर वेरिएबल जो है अपने इंटीजर टाइप का यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं स्टोर करना चाहता हूँ 4.12, ठीक है। तो क्या स्टोर होगा, नहीं, यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले लेगा, फ्लोटिंग पॉइंट को छोड़ देगा, ठीक है। प्रिंट एफ %d, %d, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू प्रिंट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैं क्या किया, कंपाइलर रन, क्या रहा है, तो इससे भी कौन भूल गया था। ये मिस्टेक मैंने ना देखो, एक मिनट, वहाँ क्या हुआ, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, एक मिनट ना। कंपाइलर रन, देखो नोटिस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ 4 प्रिंट हो रहा है। मैंने तो साइन किया था इसमें, मैंने इसमें असाइन किया था कितना 4.12, लेकिन ये सिर्फ 4 रहा है, क्यों, इंटीजर टाइप का है। मान लो मुझे कोई फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट टाइप का। फ्लोट का वैल्यू क्या आता है अपना, फ्लोट टाइप का एफ लेता हूँ मैं, इसकी वैल्यू मैं असाइन करता हूँ कितना, 4.12 अगेन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ %f, %f किस लिए, कि मेरे को जब भी कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज करना रहता है, तो उसके लिए %f यूज करते हैं। आइडेंटिफायर आता है, बारे में बताऊंगा क्या होता है, कि किस किस टाइप का आइडेंटिफायर रहता है, किसको कब यूज करना रहता है, ठीक है। एग्जीक्यूट करो, मैं देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। देखो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देखो 4.12000, ठीक है। ये हो गई अपनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। देखो फ्लोट का लिमिट क्या आता है अपना, मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना। ये सिर्फ 32 बिट के लिए ना, 64 बिट के लिए साइज बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है 1.78 इंटू 10⁻⁻38। इसको क्या करेंगे, 10⁻38 से डिवाइड कर देंगे इस नंबर को। ये जो है मिनिमम लिमिट आता है। मैक्सिमम लिमिट क्या करते हैं हम लोग, इसको 10⁻38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ पर 10⁻38 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए। यहाँ पर क्या होगा, 10⁻38 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम इतना बड़ा नंबर स्टोर करता है कोई भी फ्लोट वैल्यू, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत? और कैरेक्टर भी आपको स्टोर कर दिखाता हूँ। कैरेक्टर को क्या करते हैं, कैरेक्टर टैग में लेता हूँ मैं सी, टैग में लेता हूँ जेंडर, जेंडर में लेता हूँ क्या, एम, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंट परसेंट सी, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ, जेंडर एग्जीक्यूट। देखो एम प्रिंट किया है यहाँ पर, जो मेरे उसके कैरेक्टर की वैल्यू थी, बैकस्लैश एन। यहाँ मैं क्या करता हूँ, वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू करता हूँ मैं अपडेट। देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट किया, कैरेक्टर की वैल्यू एम, लेकिन यहाँ पर देखो 109, 109 प्रिंट कर रहे हैं। 109 क्या है अपना, 109 क्या है, इस एम की स्काई वैल्यू है। मैं आपको देखते हैं एम कहाँ गया, अपना चार्ट कहाँ गया। देखो यहाँ पर एम का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 77, लेकिन हमारा तो यहाँ पर कितना आया है, हमारा यहाँ पर आंसर कितना है, हमारे यहाँ पर आ रहा है, हमारे यहाँ पर आया, ये चीज तो ठीक है। एक मिनट सब क्लोज करने दीजिए। यहाँ पर हमारा कितना आया, 109, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है अपना 77। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 77 है वो कैपिटल एम का है, स्मॉल एम का नहीं। और हमने असाइन किया था क्या, हमने असाइन किया था कि हाँ यहाँ पर स्मॉल एम, तो स्मॉल एम की स्काई वैल्यू अलग होगी। स्मॉल एम के स्काई वैल्यू देखते हैं क्या है। देखो स्मॉल एम की स्काई वैल्यू क्या है अपनी, 109, ठीक है। ये आपके ऊपर है, तो मतलब आप समझ चुके होंगे क्या स्काई वैल्यू क्या रहती है, कैरेक्टर क्या होते हैं, इंटीजर कैसे रहते हैं, फ्लोट कैसे रहते हैं। मान लो मेरे को लॉन्ग डिफाइन करना है तो लॉन्ग इंट लिखूंगा मैं, ठीक है। कैरेक्टर डिफाइन करना है तो, सॉरी, और क्या बोलते हैं, अनसाइंड इंट यूज करना है तो अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर में ऐसा इंटीजर है जिनकी, जिसमें कोई साइन नहीं रहे, निगेटिव साइन नहीं, ऐसा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अपने डेटा टाइप्स की लैंग्वेज में। अब समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप्स होते क्या है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत रहेगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये हो गया अपना कैरेक्टर, शॉर्ट, सिंगल, इंटीजर, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, हाँ देखिए मैंने आप बताया बताया था ना कि डेटा टाइप का जो साइज आता है, किसी डेटा साइज, वो 32 उसके ओएस के ऊपर डिपेंड करता है। डेटा टाइप का साइज डिपेंड करता है उसके ओएस के ऊपर। मेरा जो ओएस वो 64 बिट का है। अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है डेटा टाइप, वो 32 बिट के लिए है, ठीक है। तो आप ये मत बोलिएगा कि मेरे में आउटपुट अलग आ रहा है, आपके में अलग आ रहा है। आपका जितना बिट का कंप्यूटर है उस हिसाब से आपकी रेंज बनती है और साइज बनती है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ रहा तो बताइएगा, बाकी आप प्रैक्टिस करके देखिए डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।